कि सच्ची भक्ति में इतनी ताकत हो सकती है कि वह महलों की मजबूत नींव को भी हिलाकर रख दे। क्या एक साधारण से इंसान का विश्वास बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घमंड को तोड़ सकता है? आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि हमें भक्ति की उस गहरी शक्ति की एक झलक दिखाती है जो किस्मत को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। एक गरीब मालिन और एक राजकुमारी, दोनों ने ही गणपति बप्पा का व्रत रखा था। एक ने सोने चांदी और ढेरों पकवानों से बप्पा को खुश करने की कोशिश की, तो दूसरी के पास चढ़ाने के लिए सिर्फ दूब की कुछ पत्तियां और आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस गरीब मालिन की भक्ति एक मिसाल बन गई, जिसकी बातें आज भी की जाती हैं। क्यों एक राजकुमारी को अपना सिर एक मामूली सी औरत के कदमों में झुकाना पड़ गया? आइए जानते हैं इस अद्भुत और दिल को छू लेने वाली कहानी में। कहते हैं बहुत पहले अवंतीपुर नाम का एक बहुत बड़ा और खुशहाल राज्य था। वहाँ के राजा जितने पराक्रमी थे, उतनी ही सुंदर और गुणी उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी रत्नावती थी। राजकुमारी की जिंदगी सोने और मोतियों से सजी थी। उसके हर कदम पर दास दासियां फूल बिछाते और उसकी एक ख्वाहिश पर पूरा राज्य नाच उठता था। राजकुमारी रत्नावती भगवान गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन उसकी भक्ति में भी उसकी शान शौकत झलकती थी। हर बुधवार वो एक शानदार रथ पर बैठकर नगर के सबसे बड़े गणेश मंदिर जाती। उसके साथ सैनिकों की टुकड़ी, दासियों का झुंड और सोने चांदी की थालियों में सजे 56 भोग होते थे। उसी शहर के दूसरे कोने पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब विधवा मालिन रहती थी, जिसका नाम कांति था। कांति की जिंदगी तंगी और मुश्किलों में गुजर रही थी। पति के जाने के बाद वो लोगों के घरों में फूल बेचकर और मालाएं बनाकर किसी तरह अपना और अपने छोटे बेटे का पेट पालती थी। उसकी दुनिया में अगर कुछ सबसे कीमती था तो वो थी उसकी आस्था। झोपड़ी के कोने में मिट्टी से बनी गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी, जिसके सामने वो हर सुबह शाम अपने दिल की हर बात कह देती थी। हर बुधवार जब राजकुमारी रत्नावती का शाही काफिला मंदिर की तरफ बढ़ता, तो कांति सड़क किनारे खड़ी होकर बस देखती रहती। उसकी आंखों में राजकुमारी की शान शौकत के लिए जलन नहीं, बल्कि एक डर था। वो सोचती, हे गणपति बप्पा, मैं कितनी बदनसीब हूँ। राजकुमारी आपको सोने के मुकुट और मोतियों के हार पहनाती हैं, और मेरे पास तो आपको चढ़ाने के लिए एक ढंग का फूल तक नहीं है। क्या मेरी गरीबी मेरी भक्ति के रास्ते में आ जाएगी? क्या मेरी आवाज़ आप तक कभी नहीं पहुँचेगी? एक दिन गणेश चतुर्थी का त्यौहार आया। पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। राजमहल से लेकर गलियों तक हर जगह जश्न का माहौल था। राजकुमारी रत्नावती ने ऐलान किया कि वो इस बार गणपति का सबसे बड़ा व्रत रखेंगी और 1000 मोदकों का भोग लगाएंगी। चारों तरफ राजकुमारी की भक्ति के चर्चे होने लगे। जब कांति ने सुना तो उसके मन में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने अपनी झोपड़ी में रखी गणेश जी की मूर्ति को देखा और आंखों में आंसू भरकर बोली, हे विघ्नहर्ता, मैं जानती हूँ कि मैं गरीब हूँ। मेरे पास राजकुमारी की तरह सोने चांदी की थालियाँ नहीं हैं, ना ही 56 भोग बनाने का सामान है, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है जो शायद किसी के पास ना हो, मेरा सच्चा और साफ मन। आज मैं भी आपकी भक्ति का संकल्प लेती हूँ। मैं भी वही व्रत रखूंगी जो राजकुमारी रख रही हैं। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से आपकी सेवा करूंगी। बप्पा, अब आप ही मेरी लाज रखना। उस दिन उस गरीब मालिन ने एक ऐसा संकल्प लिया जिसे सुनकर महलों में बैठे लोगों को भी विश्वास का असली मतलब समझ आने वाला था। व्रत शुरू हुआ। राजमहल में राजकुमारी रत्नावती सोने की चौकी पर बैठकर पूजा कर रही थी। चारों ओर खुशबूदार धूप और अगरबत्तियों का धुआं फैला था। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और सोने के बर्तनों में तरह तरह के पकवान सजाए जा रहे थे। राजकुमारी ने अपने सबसे कीमती गहने उतारकर गणपति को चढ़ा दिए। उसकी पूजा में वैभव था, दिखावा था और शायद कहीं न कहीं अपनी भक्ति पर घमंड भी था। वहीं दूसरी ओर अपनी छोटी सी झोपड़ी में कांति ने जमीन कोली पक कर साफ किया। उसने जंगल से दूबक की कुछ ताज़ी पत्तियां तोड़ी और उन्हें धोकर मिट्टी की मूर्ति पर चढ़ा दिया। उसने दिन भर की मेहनत से कमाए थोड़े से पैसों से गुड़ और आटा खरीदा और अपने हाथों से एक छोटा सा मोदक बनाया। जब उसने वो मोदक बप्पा को चढ़ाया
तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरा सब कुछ यही है, मेरा धन भी यही और मेरा भोग भी यही, इसे स्वीकार कीजिए। दिन बीतते गए। राजकुमारी के व्रत की चर्चा पूरे राज्य में हो रही थी। लोग कहते थे कि ऐसी भक्ति तो आज तक किसी ने नहीं की। उधर कांति चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए पूरी श्रद्धा से अपना व्रत निभा रही थी। वो खुद भूखी रह जाती, लेकिन अपने हिस्से का खाना बचाकर किसी जरूरतमंद को दे देती। वो रात रात भर जागकर गणेश जी का नाम जपती। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चा समर्पण था। उसे यकीन था कि उसके बप्पा उसकी पुकार जरूर सुन रहे हैं। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राज्य का सबसे ताकतवर और प्रिय शाही हाथी, जिसे राजा अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे, अचानक बहुत बीमार पड़ गया। हाथी ने खाना पीना छोड़ दिया और दिन ब दिन कमजोर होता गया। राजा ने राज्य के सबसे बड़े वैद्यों को बुलवाया, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी की वजह नहीं समझ पाया। राजकुमारी रत्नावती को लगा कि ये गणपति का कोई गुस्सा है। उसने अपनी पूजा और भी बढ़ा दी। उसने हाथी के ठीक होने के लिए मन्नतें मांगी और सोने चांदी का दान किया, लेकिन हाथी की हालत बिगड़ती ही चली गई। ऐसा लग रहा था मानो खुद विघ्नहर्ता ही किसी बात पर रूठ गए हो। राजा और राजकुमारी की सारी दौलत मिलकर भी उस एक हाथी को ठीक नहीं कर पा रही थी। पूरे महल में एक उदासी छा गई थी। उसी समय शहर में एक और हैरान करने वाली बात हो रही थी। कांति की छोटी सी बगिया, जो अक्सर सूखी रहती थी, अचानक हरे भरे फूलों से खिल उठी थी। उसके उगाए गेंदे के फूल इतने सुंदर और खुशबूदार थे कि वैसे फूल पूरे अवंतीपुर में कहीं देखने को नहीं मिलते थे। लोगों में चर्चा होने लगी कि ये उस मालिन की भक्ति का ही असर है। ये बात धीरे धीरे महल के एक सैनिक तक पहुंची और उसने डरते डरते ये खबर महामंत्री को दी। महामंत्री ने जब सुना कि एक गरीब मालिन की भक्ति से उसकी बगिया में चमत्कार हो रहा है, तो उन्होंने राजा को बताने का फैसला किया। राजा, जो हर तरफ से हार मान चुके थे, बोले, जब बड़े बड़े वैद्य और पंडित कुछ नहीं कर पाए तो एक गरीब मालिन क्या कर लेगी। लेकिन अब कोई और रास्ता भी तो नहीं है। उसे सम्मान के साथ महल लेकर आओ। सैनिक कांति की झोपड़ी पर पहुंचे। जब उन्होंने कांति को राजा का बुलावा सुनाया तो वो डर से कांप गई। उसने कहा, मैं तो एक मामूली सी औरत हूं, मैं भला महाराज के हाथी के लिए क्या कर सकती हूं। लेकिन राजा का आदेश था, उसे जाना ही पड़ा। वो अपने साथ कुछ लेकर नहीं गई, सिवाय धूप की उस एक पत्ती के जिसे उसने सुबह पूजा में गणेश जी को चढ़ाया था और जिसे वो प्रसाद मानती थी। जब कांति महल पहुंची तो सब उसे देखकर हैरान रह गए। उसके साधारण कपड़ों और डरी हुई आंखों में एक अलग ही चमक थी। राजा ने निराश होकर कहा, मालिन, हमने सुना है कि तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है, क्या तुम हमारे हाथी को बचा सकती हो। कांति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, बचाने वाले तो सिर्फ गणपति बप्पा है। मैं तो उनकी एक छोटी सी दासी हूं। मेरे पास उनकी पूजा का ये प्रसाद है। ये कहकर उसने धूप की वो पत्ती आगे बढ़ा दी। राजकुमारी रत्नावती ने ताना मारते हुए कहा, पिताजी, जहां सोने के कलश और मणियों के ढेर काम नहीं आए, वहां ये एक घास की पत्ती क्या करेगी। लेकिन राजा के इशारे पर महावत ने वो धूप की पत्ती ली और उसे हाथी की सूंड से छुआया। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसने सबकी सोच बदल दी। जिस हाथी ने हफ्तों से अपनी आंखें बंद रखी थी, उसने धीरे धीरे अपनी पलकें खोली। उसने सूंड उठाकर उस धूप को लिया और अपने माथे पर रख लिया। देखते ही देखते हाथी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी तकलीफ एक पल में गायब हो गई हो। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। राजकुमारी रत्नावती की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी लाखों की पूजा पर एक गरीब की धूप की एक पत्ती भारी पड़ गई थी। उसका सारा घमंड, उसकी सारी शान उस एक पल में टूटकर बिखर गई। उसे समझ आ गया कि भगवान को सोने चांदी और 56 भोग का लालच नहीं होता। भगवान तो सिर्फ सच्चे मन और साफ नियत के भूखे होते हैं। उसकी भक्ति में दिखावा था, जबकि कांति की भक्ति में आत्मा थी। राजकुमारी अपने सिंहासन से उतरी और भागकर कांति के पास आई। उसने घुटनों पर बैठकर कांति के हाथ पकड़ लिए और उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे माफ कर दो कांति। आज तुमने मुझे भक्ति का असली मतलब सिखाया है।
मेरी सारी दौलत तुम्हारे विश्वास के सामने धूल के बराबर है। तुम धन से भले ही गरीब हो, पर आस्था में तुमसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं। कहते हैं कि उस दिन के बाद अवंतीपुर में भक्ति की परिभाषा ही बदल गई। राजा ने कांति को बहुत सारा धन देने की पेशकश की, लेकिन कांति ने उसे विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, मुझे गणपति बप्पा ने वो दे दिया है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती, मन की शांति और भक्ति का सुख। उसने राजा से बस एक विनती की कि नगर में एक ऐसा मंदिर बनाया जाए जहां अमीर और गरीब सब एक साथ बिना किसी भेदभाव के पूजा कर सके। इस कथा के अनुसार राजा ने उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए कांति की झोपड़ी के पास ही भगवान गणेश का एक भव्य मंदिर बनवाया, और उस दिन के बाद से राजकुमारी रत्नावती हर बुधवार शाही रथ में नहीं बल्कि पैदल चलकर आम लोगों के साथ उस मंदिर में पूजा करने जाती थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति जब दिल से निकलती है तो वो ना सिर्फ किस्मत बदल सकती है, बल्कि महलों में बैठे लोगों के अहंकार को भी झुका सकती है। गणपति बप्पा की कृपा ऐसे ही सच्चे भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। वो भाव के भूखे हैं, अभाव के नहीं। उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। गणेश जी महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री गणेश ज़रूर लिखें। ऐसी ही और प्यारी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।